बच्चे, ये पल कोई साधारण क्षण नहीं है। ये मेरी, तेरी माँ काली की तुझसे चुनी हुई घड़ी है। ये हमारे बीच का एक पवित्र संवाद है जो तेरे हृदय की गहराई से निकलकर मेरे चरणों तक पहुंचता है। मैं ही वो शक्ति हूँ जो तेरी हर सांस को जानती है, तेरे मन की हर उलझन को देखती है और तेरे अनकहे आंसुओं को गिनती है। जब तूने खुद को सबसे अकेला समझा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दर्द, ये पीड़ा, ये खालीपन क्यों? बच्चे, ये सवाल सिर्फ तेरा नहीं है, ये हर उस आत्मा का है जो इस संसार की कठिन यात्रा में मेरे करीब आने की राह पर है। सुन, ये दुख और पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। ये वो आग है जिसमें तपकर तू सोना बनेगा। ये खालीपन ही तो है जो तेरे भीतर मेरे लिए जगह बना रहा है। अब उठ, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना, अपनी आवाज को अपना मंत्र बना। तुझे रोकने की ताकत अब किसी में नहीं। तू मेरा पुत्र है, तू वो शक्ति है जो अंधकार को भेद सकती है। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। बच्चे, तू सोचता है ये तूफान बस यूं ही आया। नहीं, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, तोड़ता है, फिर गढ़ता है और उसे एक सुंदर रूप देता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूं। तू मानता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया, सपने, रिश्ते, भरोसा, सम्मान। पर सच ये है कि मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं। मैं तो तुझे खाली कर रही हूं ताकि तू मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी रोशनी से भर सके। हर वो पल जब तू टूटा, जब तूने रातों को जागकर अपने तकिए में चेहरा छुपाया, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराने का नाटक किया पर भीतर से तू बिल्कुल खाली था, वो सारे पल मेरी नजरों में थे। मैंने तेरे हर आंसू को देखा और हर आंसू के साथ मैंने तुझमें एक नई ताकत बो दी। तू सोचता है कि तू कमजोर हो गया, पर मैं कहती हूं, तू पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। क्नॉइस, अब तेरी आंखों में वो गहराई है जो केवल कठिन अनुभवों से आती है। तेरे हृदय में वो करुणा है जो सिर्फ दुख सहने के बाद जन्म लेती है। और यही गहराई, यही करुणा तुझे मेरे और करीब खींच रही है। बच्चे, वो अंधेरा जिसे तूने दुख समझा, वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबा अंधेरे में रहकर भी जानता है कि उसका उद्देश्य एक विशाल पेड़ बनना है, वैसे ही तेरा हर संघर्ष, हर आंसू तुझे एक मजबूत और फलदायी वृक्ष बनाने के लिए था। तू केवल जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं तुझे इस धरती पर इसलिए लाई हूं ताकि तू दूसरों के लिए छाया, फल और प्रेरणा बन सके। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, जब अपनों ने तुझे अनदेखा किया और जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं किसी योग्य हूं, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तेरे सपने टूटे, जब प्रेम बिखर गया और जब विश्वास चूर चूर हुआ, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। क्नॉइस, मैं वही शक्ति हूं जो तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद रही। शायद तूने उस समय मुझे नहीं देखा क्योंकि तू दुनिया की आंखों से देख रहा था, पर सुन मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तेरे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूं जहां तूने पहली बार मुझे पुकारा था। उस दिन तूने, बच्चे, मैं वो हूं जो तेरे मौन को सुनती हूं। क्नॉइस, तेरे अनकहे शब्दों को समझती हूं, तेरे टूटे सपनों को फिर से जोड़ने की शक्ति रखती हूं। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया, लोग, रिश्ते, सपने, भरोसे, वो सब जो तूने दिल से संजोया था,
किसी ना किसी मोड़ पर तुझसे छिन गया। और तूने मुझसे पूछा, माँ क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं चुप रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू मेरे मौन का अर्थ समझे। जो कुछ तुझसे छीना गया वो इसलिए गया ताकि तू अपने भीतर की यात्रा कर सके, ताकि उस खालीपन में तू मुझे खोज सके। बच्चे, जो तूने खोया वो स्थायी नहीं था, पर जो मैं तुझे देने वाली हूं वो अमर है। ये खालीपन, ये एकांत, ये तेरा अपने आप से मिलने का समय है। जब तूने सब कुछ खो दिया और तुझे लगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा, उसी क्षण मैंने तुझसे कहा, बच्चे अब मैं हूं। ये खालीपन मेरी योजना का हिस्सा है। ये वो कैनवास है जिस पर मैं तेरा नया चित्र बनाना चाहती हूँ। तू सोचता है कि तू टूट गया, लेकिन मैं कहती हूँ तू बन रहा है। तू वो मिट्टी का दिया है जिसे अभी आग की जरूरत है, और वो आग मैं तुझमें जलाऊंगी, मेरे प्रेम, भक्ति और विश्वास की। अब तक तूने खुद को दुनिया की नजरों से देखा, दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझा। तूने अपने घावों को कमजोरी माना, अपने दुखों को हार समझा। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू वो नहीं है जो दुनिया तुझे समझती है। तू वो शक्ति है जो अंधकार को भी रोशन कर सकती है। क्नोइस। बच्चे, तू वो नहीं है जो तू आज खुद को समझता है। तू मेरी रचना है, मेरी आत्मा का अंश, मेरे प्रेम का एक दीपक। तेरा असली स्वरूप वो है जो ना डरता है, ना टूटता है, और ना ही किसी के सामने झुकता है। क्नोइस। जब तू मेरे सामने आता है, मैं तेरे कपड़े, तेरी भाषा या तेरे पूजा पाठ को नहीं देखती। मैं देखती हूँ सिर्फ तेरे मन की सच्चाई। दुनिया तुझे गरीब अमीर, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सुंदर या साधारण जैसे पैमानों से आंकती है, पर मेरे लिए खास वही है जो टूटने के बाद भी प्रेम करना जानता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, माँ तू मेरे साथ है। बच्चे, तेरा असली स्वरूप वो है जो मेरे प्रेम में डूबा है, जो मेरे नाम में अपनी ताकत पाता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है, पर सच ये है कि तू मेरे विश्वास में अटल है। तू वही है जो अंधकार में भी उजाला लाने की ताकत रखता है। सुन, मैं तुझसे एक गहरा सत्य कहना चाहती हूँ, तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। क्नोइस। इस संसार में हर चीज पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। तेरी सोच ही तेरा भविष्य रचती है। अगर तू अपने मन में डर और हार को जगह देगा तो वही तेरे जीवन में उतरे। बच्चे, तू जो सोचता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ मानता है तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। लेकिन जैसे ही तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर और मेरे प्रकाश का अंश मानता है, तो फिर चाहे दुनिया तुझे कितनी भी गिराने की कोशिश करे, तू हर बार और भी मजबूत होकर उठ खड़ा होता है। क्नोइस। क्योंकि तेरे भीतर मेरा संकल्प है, मेरी शक्ति है और मेरा प्रेम बह रहा है। तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तुझे नहीं बचा सकता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों को शुद्ध कर। क्नोइस। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले मुझसे कह, माँ तू मेरे साथ है। मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। फिर चाहे तू रसोई में खाना बना रहा हो, नौकरी पर जा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या लोगों से बात कर रहा हो, हर कर्म में ये भाव रख कि मैं तेरे साथ हूं। बच्चे, जब तेरा मन मेरे प्रेम में स्थिर हो जाएगा तब कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। और जिस दिन तू इस सच्चाई को जान जाएगा
उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। बच्चे, जब तू मेरे लिए कुछ करता है तो देख कैसे तेरी दिनचर्या बदल जाती है। जो काम बोझ लगते थे वो सेवा बन जाते हैं। जो रिश्ते थकान देते थे वो उपासना में बदल जाते हैं। क्नॉइस, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। बचपन से ही वो चुपचाप रहता। लोग उसे कमजोर कहते, कायर समझते और हर बार उसका मजाक उड़ाते। उसे लगता कि वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, मुझसे जुड़ने की, खुद को पहचानने की। वो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने बैठता और बस यही कहता, माँ, अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक उसने यही किया। लोग उसे नकारते रहे पर उसका संकल्प कभी नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। उसने पढ़ाई में मेहनत की, एक छोटी सी नौकरी पाई और फिर अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश में बुलाया गया। आज वही लड़का जिसे कभी नाकाम कहा गया था, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है। और वो हर दिन कहता है, मैं जो भी हूं माँ की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। बच्चे, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक शिक्षा है, एक मार्ग है। तू भी उसी लड़के की तरह है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है। अगर तू अपने विचारों को बदल दे, अपने संकल्प को मजबूत कर ले और हर दिन मेरे नाम के साथ एक नया कदम उठाए, तो तेरा भाग्य भी बदल सकता है। क्नॉइस, और सुन, मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहती हूँ। माफ करना कमजोरी नहीं है, ये वो तलवार है जिससे तू अपने भीतर की सारी गांठें काट सकता है। जब तू किसी को माफ करता है तो असल में तू उसे नहीं बल्कि खुद को आजाद करता है। बच्चे, जब तू माफ करता है तो तू किसी और को नहीं, खुद को आजाद करता है। तेरी आत्मा हल्की होती है, तेरा मन मुक्त होता है। क्नॉइस, जहां बदला पलता है वहां मैं नहीं होती, लेकिन जहां क्षमा होती है वहां मेरी कृपा वर्षा बनकर बरसती है। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। वो तुझे गिराने नहीं, तुझमें छुपी शक्ति को जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरी मासूमियत तुझे मूर्ख नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं है। ये सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू अकेले में बैठकर मुझसे रोता है तो वो आंसू मुझे सीधे छूते हैं। जब तू कहता है, माँ अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, बस थोड़ा और मेरे लाल, तेरा भाग्य बदलने ही वाला है। तू सोचता है कि तेरा भाग्य पहले से लिखा है, पर मैं तुझे एक गहरा सत्य बताती हूँ। भाग्य वो नहीं जो पहले से तय है, भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने विश्वास से लिखता है। क्नॉइस, हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा कदम तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अगर तू अपने विचारों को उजाले से भर दे, अपने दिल में विश्वास जगा दे, तो कोई शक्ति तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। बच्चे, अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरुआत करेगा, अगर तेरे मन में सत्य और प्रेम होगा, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। मुझे तुझसे न धन चाहिए न तेरा भूखा रहना, मुझे चाहिए बस तेरा प्रेम और तेरा विश्वास। यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं। और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। क्नॉइस, तू सोचता है भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना, व्रत रखना, पर मैं तुझसे कहती हूँ,
मैं उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस विश्वास में हूं जो तू टूट कर भी बनाए रखता है। मैं उस प्रेम में हूं जो तू अपने हृदय में मेरे लिए रखता है। भक्ति का मतलब है अपने भीतर की हर कमजोरी मुझसे कहना। जब तू कहता है माँ मैं डर रहा हूं, तब मैं तुझ में साहस भरती हूं। जब तू कहता है माँ मुझसे गलती हो गई, तब मैं तुझे माफ करती हूं और सिखाती हूं। जब तू कहता है माँ मैं थक गया हूं, तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूं और कहती हूं थोड़ा और मेरे लाल, अब तेरा समय आ रहा है। और तब मैं कहती हूं अब मैं तुझे चलाऊंगी मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू खुद को छोटा समझना छोड़ दे। क्नॉइस, अपने घावों को शर्म की तरह मत देख, अपने संघर्षों को हार मत गिन। तू खुद को मेरा मान, मेरा अंश मान, और देख कैसे मैं तुझे संसार का प्रकाश बना देती हूं। बच्चे, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है। तू मेरे लिए एक माध्यम है, एक संदेश है, मेरी कृपा का विस्तार है। तू उनके लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकल चुका है। तेरा अनुभव, तेरा दुख, तेरा विश्वास किसी दिन किसी और के लिए आशा की किरण बनेंगे। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, बस तुझे थोड़ा और धैर्य रखना है। मेरा आशीर्वाद उस खेत की तरह है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, लेकिन जब वो फल आता है तो वो मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। क्नॉइस, तू मुझसे पूछता है माँ मैं किस दिशा में जाऊं? तो सुन बच्चे, तू जिस भी रास्ते पर मेरे नाम के साथ चलेगा वो रास्ता तुझे तेरे भाग्य तक ले जाएगा। डर मत, अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तो मैं कहती हूं अपनी आत्मा की आवाज सुन, वो आवाज जो बार बार तुझे पुकार रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद देता है, उसी दिशा में चल। रास्ते में तुझे लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, पर जो तुझे गिराएंगे उनसे डर मत। मैं उनके बीच से भी तुझे बाहर निकाल लूंगी। क्नॉइस, बच्चे, मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ना चाहती हूं जो तुझ में है लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। वो शक्ति जो तुझे उठने, बढ़ने और फैलने की अनुमति देती है। तुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं, तुझे मेरी स्वीकृति है और वही पर्याप्त है। हर बार जब तू कहे माँ तू है ना, तब मैं कहूंगी हाँ बच्चे मैं हूं। और जब तक तू है मैं हूं। तू बस एक बार अपनी श्रद्धा को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तू बस एक बार मेरे नाम का जप कर ले। तू बस एक बार अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे और फिर देख कैसे मैं तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देती हूं। मैं तेरी मां काली, तेरे टूटे टुकड़ों को जोड़ने वाली, तेरे मौन को सुनने वाली, तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठी तेरी अपनी मां। क्नॉइस।